तो अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने जियो सिनेमा ऐप इंस्टॉल किया था। सोचा कि कुछ फ्री की मूवीज देख ली जाए। भाई ने सब कुछ फ्री में दे रखा है, सल्यूट। लेकिन फिर मेरी फेवरेट मूवीज के लिए तो अंबानी जी भी पैसे मांग रहे थे। पर एक चीज जो मुझे फ्री में मिल गई वो था बिग बॉस। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड एंड हेटेड शो। यूट्यूब पर बिग बॉस के हजारों रोस्ट वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, बट एट द सेम टाइम लाखों लोग ये शो हर साल देखते भी हैं और इसे पसंद भी करते हैं। इतना टॉक्सिक शो होने के बाद भी बिग बॉस इंडिया का टॉप रियलिटी शो बना हुआ है, वो भी पिछले कई सालों से। तो क्या बिग बॉस सच में इतना बुरा है या हम इसकी महानता को पहचान नहीं पा रहे हैं? और अगर इतना बुरा शो है तो लोग इसके पीछे इतना पागल क्यों हैं? लेट्स डाइव इनटू दिस। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो साल 1999 में नीदरलैंड में एक टीवी शो आता था जिसका नाम था बिग ब्रदर। इस शो में जगह जगह कैमरास लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और कहते थे लड़ो। कुछ सुना सुना लग रहा है? इस बार भी कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया गया और उन्हें बोल दिया लो। पापा बोला नहीं, चिल्लाओ नहीं, पापा बोला नहीं, किसी के पापा। तो इसी बिग ब्रदर से इंस्पायर होके इंडिया में बनाया गया था बिग बॉस, जिसमें एक एक्स्ट्रा जी लगा दिया गया। पता नहीं क्यों, होगा कुछ लाइसेंसिंग का लफड़ा, मुझे क्या है। अब शुरुआत में तो बिग बॉस का होस्ट बनाया गया अरशद वारसी, यानी अपने सर्किट भाई को, और हर एक सीजन में ये होस्ट चेंज करते रहते थे। पहले अरशद वारसी, देन शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त एटसेट्रा। लेकिन जब सलमान खान को होस्ट बनाया गया तो लोगों को सल्लू भाई को ज्यादा ही भा गए। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और फिर क्या था, बन गया बिग बॉस इक्वल सलमान भाई। शो इतना फेमस होने लगा कि इसके फॉर्मेट को कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगु और जितनी भी भाषाएं इंडिया में होती है उन सब में अडेप्ट कर लिया गया। एंड एज यूजुअल हर एक लैंग्वेज के सिनेमा सुपरस्टार्स को बनाया गया उस शो का होस्ट। फॉर एग्जाम्पल कमल हसन तमिल के लिए, और अपने मास भैया तेलुगु के लिए, मोहनलाल मलयालम के लिए, रितेश देशमुख मराठी के लिए, एंड सो ऑन। और तब से लेके आज तक इस शो के इतने सारे वर्जन्स और सभी वर्जन के इतने सारे सीजन आ चुके हैं कि एक एक करके मैं गिनाने बैठ गया तो यूट्यूब पर लॉन्गेस्ट वीडियो का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम हो जाएगा और मेरे को मिलेगा बहुत बड़ा प्राइज। और फिर ये ताई आ जाएंगी उस प्राइज पे 18% जीएसटी लगाने। तुम मेरे से तो नहीं हो पाएगा भाई, खुद ही पढ़ लो। इवन पाकिस्तान भी इसका अपना वर्जन बना चुका है। लेकिन अभी के लिए बाकियों को रहने देते हैं और केवल हिंदी वाले की बात करते हैं। तो टाइम के साथ बिग बॉस के करोड़ों में व्यूज आने लगे, पर जहां इस शो की टीआरपी टाइम के साथ बढ़ती चली गई, वहीं इसका प्राइज मनी लगातार कम होता जा रहा है। शायद सलमान खान की फीस बढ़ गई है। मैं आ जाऊं क्या? सो व्हाट आर माई ओपिनियंस ऑन दिस शो? तो मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया और वहाँ पे हुआ ऐसा कि कंटेस्टेंट को जो टास्क दिए जाते थे वो टास्क एक्चुअल में इंटरेस्टिंग तो थे और उन गेम्स को देखने में मजा भी आता था। काफी इंटरेस्टिंग गेम्स करवाए जाते थे जिसमें एक सस्पेंस क्रिएट होता रहता था कि आखिर कौन जीतेगा, एंड द गेम्स आर गुड। लेकिन जैसे ही इनका फालतू का ड्रामा शुरू होता है वैसे ही मेरे अंदर भी वो टॉक्सिसिटी भरने लगती है। ऐसा नहीं है कि ये इनका नेचुरल बिहेवियर है, बल्कि सारे कंटेस्टेंट जानबूझ के कंट्रोवर्सीज करते हैं, क्योंकि जो ज्यादा ड्रामा नहीं करेगा वो अगले हफ्ते शो से बाहर हो जाएगा। और हमें ये जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के किया हुआ ड्रामा रियल लगने लगता है, बिकॉज हमें कहा जाता है दिस इज अ रियलिटी शो। इसके अलावा कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो कंटेस्टेंट को केवल और केवल टॉर्चर करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मुझे रिसर्च करते वक्त ऐसा ही एक एपिसोड मिला जिसमें यहाँ चिली पाउडर किसी के बॉडी में लगाया जा रहा है। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बिग बॉस देखना शुरू तो किया था, लेकिन मुझसे इसका एक भी एपिसोड झेला नहीं जा सका और मैंने पहले ही एपिसोड में ये शो देखना बंद कर दिया। अब क्या ये 2500 व्यूज के लिए मैं इसका 100 एपिसोड देखूं? अब सवाल ये बनता है कि इतना टॉक्सिक शो लोगों को पसंद क्यों आता है? तो देखो ऐसा है, मेरे मोहल्ले में जब आंटियां लड़ाई करती है तो मुझे भी देखने में मजा आता है। प्रीमियम क्वालिटी का एंटरटेनमेंट और वो भी 4K में, और यही चीज तो बिग बॉस में दिखाया जाता है। बस अंतर ये है कि मोहल्ले में कलेश कभी कभार होता है और कुछ देर में शांत हो जाता है, लेकिन बिग बॉस पूरे 3-4 महीने चलता है। तो लोगों को ये शो पसंद क्यों ना आए? सो एज अ सेड, ये शो काफी एडिक्टिव तो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कुछ काम नहीं है। अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो उसमें आपको इन क्रिंज लोगों के बीच कुछ ऐसे कंटेस्टेंट मिल जाते हैं जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, और उन्हीं 2-3 लोगों की वजह से आपका दोबारा मन करता है बिग बॉस पूरा देखने का। यही चीज आप मूवीज में भी देख सकते हैं। कई बार फिल्म होती तो बकवास है, लेकिन आपको एक्टर पसंद होता है तो आप मूवी पूरी देख लेते हो। और मुझे एक बात बताओ, आजकल टीवी में देखने को आ ही क्या रहा है? ये जो बेस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा मेरा शॉट है। बट देयर आर अदर शोज इन द मार्केट जो इससे काफी बेटर तो है, लेकिन फिर भी वो हर साल सल्लू भाई से रेस में पीछे रह जाते हैं। नहीं, वो वाला रेस नहीं, व्यूअरशिप की रेस। और इसका सिंपल सा रीजन है इंटरेस्ट। अगर आपको सुपर डांसर देखना है तो आपका इंटरेस्ट डांस में होना चाहिए। अगर आपको इंडियन आइडल देखना है तो म्यूजिक में। और इन सब चीजों में हर एक इंसान तो इंटरेस्टेड होता नहीं है। ऊपर से इसे किसने जज बना दिया इंडियन आइडल का? फिर कहते हैं टीआरपी कम हो रही है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ कलेश देखना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी, और यही तो बिग बॉस की यूएसपी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज 1 घंटे बैठ के कलेश देखूं। टीवी पर इनकी असीम सफलता के बाद इन्हें पता चला कि आजकल लोग टीवी उतना देख नहीं रहे, बल्कि अब लोग फोन में चीजें देखने लग रहे हैं। तो उसी टाइम पे इसके क्रिएटर ने बना दिया बिग बॉस OTT, और यहाँ पे उन सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता था जो इंटरनेट पे पॉपुलर थे, क्योंकि पहले से ही बिग बॉस में इसी टाइप के कंट्रोवर्शियल लोग जाते रहे। तो बिग बॉस OTT में उन लोगों को बुलाया गया जो इंटरनेट पे कंट्रोवर्सीज करते थे, और बाद में किसी भले आदमी ने शो खरीद कर लोगों को फ्री में दिखाना शुरू कर दिया। तो क्या हमें बिग बॉस देखना चाहिए? नहीं। लेकिन क्या बिग बॉस अकेला टॉक्सिक रियलिटी शो है? तो बिल्कुल नहीं। और भी शोज एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि लॉकअप, रोडीज, स्प्लिट्सविला, लेकिन आजकल ये उतने पॉपुलर नहीं है जितना बिग बॉस है, इसीलिए इनके बारे में लोग उतना बात नहीं करते, जिससे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म केवल एक शो को झेलना पड़ता है। इसको ऐसे समझो कि हर एक ग्रुप में एक दोस्त होता है ना, जो बिना मतलब के हर जगह फंस जाता है। मतलब हरामी वो भी होता है, लेकिन हर बार केवल वही फंसता है और बाकी लोग बच जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है बिग बॉस का। तो इंटरनेट पे एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे शख्स से हम पूछना चाहेंगे, क्या हमें ये शो देखना चाहिए दीपक भाई? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।